हेलो, मेरा नाम रंजीत लोनिया और आप सिने टॉकीज पे मुझे देख रहे हैं। हाय, मैं हूँ आभा पॉल और आप मुझे देख रहे हैं सिने टॉकीज। हाय, मैं हूं कपिल आर्या और आप मुझे देख रहे हैं सिने टॉकर्स। हेलो, स्वागत है आप तीनों का सिने टॉकर्स में। जानना चाहूंगी कि हाय तौबा, ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जब आप तीनों बोलते हो? कौन सी ऐसी लाइन आती है? फिर कभी बचपन में से कोई इंसिडेंट हुआ था जब आप लोगों के मुंह से निकला हो हाय तौबा, तो अगर आप शेयर करना चाहो। देखिए, सिचुएशन तो हमारे डेली लाइफ में होती है, बट वही कि उसके एक्सप्रेस करने के तरीके बदल जाते हैं और वो कैमरे पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स। I'm sure आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ होता ही होगा। ओके, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे हाय तौबा के इंसिडेंट एवरीडे होते हैं जो मैं शायद बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं ना ओरिजिनली पंजाब से हूँ, तो हमारे तो बहुत बोला जाता है हाय तौबा ये हो गया, हाय तौबा वो हो गया, तो हमारे तो बहुत ही बोला जाता है। हर छोटी छोटी बात पे ही बोल देते हैं हाय तौबा इसने ये कर दिया, हाय तौबा उसने वो कर दिया। तो काफी मैंने तो सुना है, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई सुन के। तो मुझे रिसेंटली आप लोगों ने कब बोला था? जब हम सेट पे गए। ओके, कुछ बताना चाहोगे शूटिंग के दौरान या फिर कुछ ऐसे? शूटिंग के दौरान हमारा हेल्दी, बहुत ही हेल्दी था हमारा ऑन सेट, जो भी था सब हेल्दी था, तो बहुत अच्छे से हमने सब किया। ओके, आप क्या बोलना चाहोगे? अगर मैं ऑन स्क्रीन ऑन सेट की बात करूँ तो किस तरीके का लाइक शूटिंग हुआ एंड आप दोनों का इक्वेशन कैसा है? व्हाट डू यू हैव टू से? मेरा दोस्त बहुत अच्छा है और उसने पहले क्लियर कर दिया मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरा दांत में दर्द है, सब चीजें पहले क्लियर कर दी थी कि भाई ना तो ज्यादा बोलो। मैं तो सीरियस बैठने वाला, मेरे को मेरी सीट पे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो मैंने ना तो मस्ती किया मेरे दोस्त के साथ में, तो वो सीरियस। अभी आप देख रहे हो कि मैं ये अभी भी सीरियस है, लेकिन मैं कॉमेडी लेती हूँ। वहाँ मैंने सेट पे इसके साथ बिल्कुल भी कोई कॉमेडी नहीं की, लेकिन हाँ मैंने अपने बाकी लोगों के साथ में बहुत कॉमेडी किया कि मेरे को तो मस्ती करना पसंद है, मैंने बहुत एंजॉय किया, बट ही इज वेरी नाइस गाय। ओके, वेल आप क्या कहोगे? फॉलो में तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन आप दोनों के इक्वेशन के बारे में और आपका जिस तरीके से सेट पे शूट हुआ है उसके बारे में क्या कुछ मेमोरीज है आपकी? पोलो में के साथ मेरी फ्रेंडशिप जो है पिछले 3-4 साल से, तो आई थिंक हम तो एक दूसरे के साथ वैसे कंफर्टेबल थे बहुत, बट ये था कि उसको आइडिया नहीं था कि मैं उसका को एक्ट करूँ, उसके साथ में काम करने वाला हूँ और मैं जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्ले करने वाला हूँ। तो आई थिंक वो इंसिडेंट जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसके रिएक्शन जब उसने फर्स्ट टाइम उसको पता लगा कि मैं उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, तो वो रिएक्शन देखने वाला था और उसको लगा कि अरे क्योंकि स्टोरी थोड़ी वैसी, तो हाँ। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा स्टोरी जो है इसकी वो कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को लेकर जो है उसके ऊपर है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज आज भी जो है होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं उनको एक अलग टैबू ही मानते हैं, लाइक उनको थोड़ा सा टाइप कास्ट करते हैं, फिर उनको अलग अलग नाम रखते हैं, मीठा गे क्या क्या किस चीज़ उनको बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो है ये मजाक में करते हैं या फिर सच में जो है उनका देखने का नजरिया बदलना चाहिए? वो नहीं आपकी से? देखिए, सोसाइटी में कोई भी नहीं अगर चीज़ होती है तो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मुश्किल से ज़्यादा आई थिंक वो चेंज करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो जितनी बात हम आज कर रहे हैं उस टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल था उन सब चीज़ों के बारे में बात करना, लेकिन आज मैं और आप बैठ के उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा शो जो है कहीं ना कहीं उसके थोड़े करीब है, तो इम्प्रूवमेंट है सोसाइटी में, लेकिन शायद उसको चेंज होने में टाइम लगेगा, और ये कब तक चेंज होगा तो बट हाँ, कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी जो है, वो थिंकिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि इन चीज़ों के साथ में हम लोग शायद आगे नहीं जा सकते। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। रिलेशनशिप जो है वो एक दायरे के अंदर नहीं रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उसके बाहर जाके कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, और इसकी पर्सनैलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा है तो ऐसा ही है, और उसमें कुछ बुरा नहीं है और अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। ओके, अब आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो स्टोरी है वो जिस तरीके से कर रही थी आपने अपनी पुरानी प्रथा को लेकर है, तो आप कितना बिलीव करते हो और आपको क्या कहना है सोसाइटी का ये नॉर्म जो है ये ब्रेक हो पाएगा? आपको लगता है कभी खत्म हो पाएगा? यही सवाल, जिस तरीके से पुरानी प्रथा को लेकर लोग बातें करते हैं, आपको लगता है वो नॉर्म ब्रेक हो पाएगा? क्योंकि हाँ तो वो बेसिकली नॉर्म्स ब्रेक ही कर रहा है जो उनको पता है।
किसी ने किसी चीज़ की शुरुआत तो करनी ही होती है। तो आज शुरुआत की, कहीं ना कहीं जाके और लोग चेंज होते हैं, लोगों की सोच चेंज होती है। हम क्या दिखा रहे हैं और क्या नहीं दिखा रहे, ये हमारे ऊपर है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। मुझे लगता है कि अगर 100 में से 50 लोग भी मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो 50 लोग नहीं मान रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जरूर मानेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि चेंज हो। ओके, आप क्या इसमें कहना चाहोगे? जी, आपका क्या कहना है जिस तरीके से स्टोरी को लेकर अगर बात करूँ तो? स्टोरी देखो, जैसे आपने सवाल पूछा कि लोग ये को वैसे लेते हैं, लेस्बियंस को वैसे लेते हैं, तो वो कैसे नजरिया चेंज होगा? वो क्या है कि सबकी अब धीरे धीरे जब इस प्लेटफॉर्म पे चीजें आने लगी हैं, हमारे ओटीटी पे चीजें आने लग गई हैं और हमारी सोसाइटी को भी वो मैसेज जाने लगे हैं, तो सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है। कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई ट्रांस है, सबकी एक अपनी लाइफ है। हम जब ये सब्जेक्ट से मूवीज बन रही हैं या सीरीज बन रही हैं, तो लोगों को ऑब्वियसली अब समझ आने लग गया है और धीरे धीरे एजुकेशन से भी चीजें चेंज हो रही हैं, तो समझ आ रही है। करेक्ट। आज भी हम जो है इस सदी में रहते हैं, लेकिन कभी अभी भी लोग जो है वो पुराने और पिछले जो है सोच के अभी भी हैं, भले वो यहाँ पर हो, गांव में हो या फिर रूरल एरिया में हो। स्पेशली अगर बात करो वर्ल्ड की, तो ये रूरल में ज़्यादा लोग देखते हैं। तो इसके पहले भी ऐसे कई सारे सीरीज आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ये चीज़ें चली रही हैं। तो इतने एजुकेशन के बाद भी अभी भी ये प्रथा को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इससे वो लोग कितना जागरूक होंगे और इससे क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो है शुरुआत कब होगी, कहाँ से होगी? बिकॉज हर कोई यही कहता है कि चेंज होना चाहिए, लेकिन कब, कैसे, इसका कोई जो है सोल्यूशन नहीं है। देखो, आपने थोड़ी सही बात बोली। अब शुरुआत तो हो चुकी है, जब ऑल प्लेटफॉर्म लेके आ चुका है और दिखा रहा है और ऑडियंस देख रही है और सबको समझ आ रही है कि ये चीजें, देखो स्टोरीज कहाँ की हैं? ये स्टोरीज हम लोगों के बीच में ही है ना, इसी सोसाइटी की है। ये गे, लेस्बियन, ट्रांस, ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ी सिटीज में है। ये सब एक छोटे से गांव से लेके सब जगह होता है। वहाँ ओपन नहीं है, यहाँ लोग ओपन हो जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है सब जगह सेम चीज है। तो बस ये प्लेटफॉर्म से ये लोगों को चीजें समझ आने लगी हैं कि ये चीज कॉमन है, वो उसकी प्रायोरिटी है, वो उसकी लाइफ है, वो चाहे गे हो, लेस्बियन हो या ट्रांस हो, जो भी हो। सो अब धीरे धीरे समझ आ रही है लोगों को। ओके, एंड जिस तरीके से आपकी स्टोरी की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो ये पुरानी प्रथा को लेकर है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कितना बिलीव है उसके ऊपर और आपको क्या कहना है? मैं बिलीव करता हूँ, जैसे मैं एक सरदार फैमिली से हूँ, सिख फैमिली से, चीजें बिलीव करता हूँ ऐसे जो हमारे लिखा हुआ है चीजें। बट रही बात हमारी स्टोरी की, मतलब सब सही है, मतलब आपको मजा आने वाला है देख के। लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं थोड़े अंधविश्वासी हैं, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर लोग वहां से जाते नहीं आगे। ये सारी चीजें की अगर बात करूँ, तो ये सब जो स्टोरीज बचपन से लोग सुन रहे हैं, ये सारी चीजों में आप कितना बिलीव रखते हो? ये चीज में नहीं रखता। जैसे तो हमारे पंजाब में कई बार कह देते हैं कि शराब पैक लगाने से पहले कि एक नीचे भी गिर दो, कुछ सीटा दे दो, क्यों धरती माँ को भी कहते को बुलानी है यार, क्या लॉजिक है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो या बट अब चेंज हो रही है, बहुत चीजें चेंज हो रही है। ओके, अब आपको इसको कुछ कहना है, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं वही वाले पैटर्न में हो, मतलब थोड़ा लोगों का जो है देखने का नजरिया बुजुर्गों वाला आप जिस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हो, आपका खुद का क्या इसके ऊपर कहना है कि लाइक आप कितना बिलीव करते हो, आप मानते हो नहीं मानते, और मानते हो तो किन चीज़ों को मानते हो और किन चीज़ों को नहीं मानते? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ये सब पुरानी प्रथाओं को नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसमें बिलीव करती हूँ, आई बिलीव इन गॉड ऑल्सो। बट वो छीटा मारना, बिल्ली रास्ता कट जाना, वो सबसे कुछ नहीं है, वो सब पुरानी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। इसीलिए तो हमारी स्टोरी ये चीज़ लेकर आई है। अब एक ही स्टोरी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, 1 बाय 1 दिखा रहे हैं। 4 स्टोरियाँ हैं, चारों में डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। हमारी वाली स्टोरी में एक पुरानी सिर्फ एक प्रथा को दिखा रहे हैं, एक प्रथा को लेके चल रहे हैं। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। एक पॉजिटिव
मैसेज जाएगा, मैं मानती हूँ कि पब्लिक मानने के लिए ट्राई करेगी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड इसका ऑलरेडी 2 सीजन आ चुका है, तो थर्ड के लिए कितना प्रेशर है और क्या कुछ लग रहा है कि 2 हिट हो चुके हैं, थर्ड को लेके? आप तो देख रहे हैं कितनी देर से हम लोग बैठे हुए हैं और कितने सारे इंटरव्यू दे दिए हम लोगों ने, और इतने सवाल, इतने अच्छे से सवाल और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए जिसके बहुत अच्छे से इन्होंने भी और इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। मैं मानती हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है और गणपति तो कल से आ ही रहे हैं, तो बस बप्पा मोरिया। ऑलराइट, सो क्या कुछ मैसेज आप जाने से पहले देना चाहते हो अपने व्यूअर्स और फैंस को जो देख रहे हैं? 11 तारीख को हम लोग आ रहे हैं, प्लीज वॉच करिए, देखिए। हाय बाबा, थैंक यू। आप क्या ऐड करना चाहोगे? हाई पापा जो है आपको नाम पढ़ के समझ ही आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा इसके अंदर। तो डिफरेंट स्टोरीज हैं, 4 स्टोरीज हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है, सोसाइटी में जो टैबूज हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की गई है, लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद अपनी समझ से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ अगर आपकी सोसाइटी में बहुत पहले से चली आ रही है वो हमेशा सही है। तो और वो फर्स्ट है जो आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं बिना इस फिक्र के कि कोई जज करेगा या फिर कोई क्या कहेगा। सोसाइटी में जो लोग हैं वो मुझे किस तरह से इन चीज़ों के बारे में क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो आई थिंक उन चीज़ों को सोचे बिना आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई प्रथा हो, भूत प्रथा हो, आई थिंक उसके लिए आपको जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेंज होंगे तो सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी तो फिर पूरी दुनिया चेंज होगी, बेटरमेंट। आप क्या कुछ ऐड करना चाहते हो? आपको क्या कहना है? देखो, हमारा ये हाई तौबा सीजन 3 आ रहा है, 11 को रिलीज हो रहा है, ये और क्या आ रहा है। सो ये एक बड़ा डिफरेंट शो है, जो वुमेन ओरिएंटेड शो है, जो बाकी प्लेटफॉर्म पे इतनी चीज़ें नहीं बन पाई हैं, तो ऑल्ट ने जो बड़ा इनिशियल लिया है इन चीज़ों को। सो आपको ऑडियंस को बड़ा एंटरटेन होने वाला है इस शो से, क्योंकि हर तरीके की शेड्स हैं शो में, प्यार मोहब्बत को थोड़ा सब देखने वाला है, आपको लड़ाई झगड़ा सब देखेंगे। Okay, thank you so much and all the best. We are looking forward.